76. Which group of the organisms has the following features? Statement 1, 3 pair subjointed legs. Statement 2, 3 part segmented body. Statement 3, 1 pair of the antenna. ऑप्शन arachnoids, ऑप्शन बी है क्रस्टेशियंस, ऑप्शन सी है इंसेक्ट्स, ऑप्शन है माइरिपोड्स। आपसे कहे कि इनमें से कौन से फीचर्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। फीचर्स पहला जो फीचर है वो है जॉइंटेड लेग्स, दूसरा है सेगमेंटेड बॉडी और तीसरा है 1 पेयर ऑफ एंटीना। ये जो फीचर्स हैं वो हमको इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। 77 क्वेश्चन है द टेबल शो सम कैरेक्टरिस्टिक features some characteristic of the 4 different vertebrates. तो the table shows the some characteristic of the 4 different vertebrates. Which vertebrate are reptile? तो टेबल में आपको 4 कैरेक्टर्स डिफरेंट कैरेक्टर्स शो किए गए हैं और ये जो कैरेक्टर्स हैं इनमें से कौन से कैरेक्टर्स रेप्टाइल के होते हैं। तो फिन्स जो कैरेक्टर है फिन्स ये प्रेजेंट होता है फिश के अंदर, लेग्स प्रेजेंट होते हैं रेप्टाइल के अंदर, स्केल्स भी रेप्टाइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स रेप्टाइल के अंदर नहीं प्रेजेंट होते बट ये प्रेजेंट होते हैं मेमल्स में। ठीक है, तो लेग्स और स्केल्स वाला ही करेक्ट ऑप्शन है। तो लेग्स स्केल्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, क्योंकि लेग्स और ये जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर। आपको क्वेश्चन नंबर 78 में एक डायग्राम दिया गया है और उसके रिगार्डिंग आपसे पूछ रहा है। द डायग्राम शोज सम ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर इज अमाइलेज प्रेजेंट। यहाँ पे अमाइलेज एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक होता है अपने माउथ के अंदर जिसको हम कहते हैं स्लेवरी अमाइलेज, एक होता है पेनक्रियाज के अंदर जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक अमाइलेज, और एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फर्दर डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। तो 3 जगह पे अमाइलेज प्रेजेंट होता है 1, 4 एंड 5। तो क्या करेक्ट ऑप्शन है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। 79 which bones meet at the elbow joint and what kind of movement do they show? कौन से बोन्स जो है वो एल्बो जॉइंट पर मिलते हैं और किस तरह की मूवमेंट शो करते हैं। बोन्स ऑप्शन ए में है ह्यूमरस एंड स्केपुला एंड मूवमेंट इज स्लाइडिंग। ऑप्शन बी है ह्यूमरस एंड स्केपुला बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ऑप्शन सी है अल्ना एंड ह्यूमरस स्लाइडिंग मूवमेंट। ऑप्शन डी है अल्ना एंड ह्यूमरस बैक एंड फोर्थ। तो जो बोन्स एल्बो जॉइंट पर मिलते हैं वो होते हैं ह्यूमरस एंड अल्ना और ये मूवमेंट शो करते हैं बैक एंड फोर्थ। इज लाइक आप अपनी जो अपना हैंड है वो मुंह की तरफ अपवर्ड भी करते हैं और नीचे भी करते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। फिर से आपको एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे एक मोनोमर है और ये भी एक मोनोमर है और यहाँ जो एश है और ओ एश है ये रिमूव किया जा रहा है और यहाँ पे एक 2 मोनोमर मिलकर एक डाइसेक्राइड बना रहे हैं। यानी डाइसेक्राइड है या कोई प्रोटीन के 2 अमाइनो एसिड्स हैं लेकिन ये 2 मोनोमर कंबाइन हो रहे हैं। जब वाटर रिमूव हो रहा है और 2 मोनोमर्स बॉन्ड बना रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन बी है कंडेंसेशन, ऑप्शन सी है न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्शन डी है मेटाबॉलिज्म। इसको कहते हैं कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इस प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं पॉलीमर्स इस प्रोसेस के थ्रू ही। 81 क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। आपको ऑर्गेनेल दिया गया है और उसका फंक्शन भी दिया गया है, आपने इसको करेक्टली मैच करना है। राइबोसोम का ऑप्शन है, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस यानी एएच यहाँ पे कोई है। ऑप्शन बी में एएच है और ऑप्शन डी में एएच है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन डी हो गए और डी
बी ऑप्शन है लाइसोसोम सॉरी, बी ऑप्शन है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का क्या फंक्शन होता है? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन और डिस्ट्रॉयर ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स, डिस्ट्रॉयर्स ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स। तो बी के साथ आई है, बी के साथ आई है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द बी के साथ आई है सी ऑप्शन में, और ऑप्शन में बी के साथ एफ है, और बी ऑप्शन में भी बी के साथ आई है, बट यहाँ पे जो ए के साथ है वो एच है। तो और करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्दर इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट तरीके से आप इसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद है 82 क्वेश्चन, पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ। आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज डिफरेंट प्रोसेस से गुजरता है, और फाइनल में जो एंड प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलाइसिस, वो कहलाता है पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड एंड प्रोडक्ट किसका होता है? ग्लाइकोलाइसिस का। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज कैरिड बाय स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड। एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और है ह्यूमरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है ये एक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं बी सेल्स, उसके थ्रू ये ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट है बी। टी सेल्स भी होते हैं, लेकिन टी सेल्स जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर रिलेटिंग टू अ टर्म एंड इट्स मीनिंग, फंक्शन एंड एग्जांपल। आपको एक पेयर दिया गया है, यहाँ पे डिफरेंट पेयर्स दिए गए हैं, और आपको उसके मीनिंग के रिगार्डिंग आपने ये जो है वो उसका फंक्शन और एग्जांपल आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन साइकिल राइजोपस, नो। डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया चेंज प्रोटीन टू अमोनिया, नो, इट्स रॉन्ग। बायोस्फीयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट, दिस इज द करेक्ट। बायोस्फीयर उसको कहें जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। लिथोस्फीयर वाटर एयर एंड सॉइल, दिस इज आल्सो रॉन्ग। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है, which of the following RNA sequence would be transcribed from the DNA sequence A T G C C T A double G A C। तो इसका जो mRNA बनेगा वो उसका कोड क्या होगा? तो RNA में ए की जगह क्या आता है? RNA के अंदर 89 के साथ क्या आता है? 89 के साथ जो RNA जब ट्रांसक्रिप्ट होगा तो ए की जगह क्या आएगा? जी क्या आएगा? यू आएगा। 89 और थायमाइन, ग्वाइनिन और साइटोसिन, ठीक है। तो 89 के साथ आएगा थायमिन, बट आरएनए के अंदर थायमिन नहीं होता, आरएनए के अंदर होता है यूरासिल। तो ए ऑप्शन डिलीटेड, सी ऑप्शन डिलीटेड एंड ई ऑप्शन डिलीटेड। आपने दो ऑप्शन देखने हैं, ए और बी और डी। ए के साथ है यू, ठीक है, यहाँ पे भी यू है, ये भी है। टी के साथ क्या आएगा? ए, करेक्ट है दोनों। जी के साथ क्या आएगा? सी। बी में है जी और डी में है सी, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये वेस्ट ऑफ द टाइम है, ठीक है। ह्यूमन सेल्स मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन such that there is a high sodium concentration outside the cell and a high potassium concentrate inside the cell. Suppose that within the cell membrane are sodium weak channels, these channels would follow sodium to move. High sodium concentration कहाँ पे है? Outside. High sodium concentration कहाँ पे है? Outside the cell. तो जहाँ high concentration होता है तो वहां से मूव करते हैं मॉलिक्यूल सब्सटेंस टू द लोअर कंसंट्रेशन, टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं ना। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो ये सोडियम कहाँ जाएगा भाई? ये सीधी सी बात है, सोडियम बाहर जाएगा, क्योंकि सॉरी अंदर जाएगा इनसाइड, क्योंकि सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है आउटसाइड, तो ये मूव करेगा, move into the cell by the simple diffusion. This is the B option correct. इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है भाई? सिंपल है।
तो ये होता है हमारा लेक्चर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।